नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सड़कों पे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए उसके लॉज हैं, अपने नियम हैं, लेकिन पॉलिटिकल स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा सबसे अधर्मी पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और अधर्मी क्यों है? अभी कल ही बताइए, हमारे अधिवक्ता संघ के लोग, अधिवक्ता, वो निकले थे अपनी विरोध करने, अपनी बात कहने के लिए, उसके हाथ में रामचरितमानस था। सोचिए क्या हाल किया उन्होंने, लाठी चलवाई, पीटा। रामचरितमानस का क्या हुआ कोई नहीं जानता, वो तस्वीरें वीडियो होंगे कि रामचरितमानस के साथ क्या हुआ। और फिर हम ये भूल जाएंगे कि अगर सनातनी कहते हैं तो वासुदेव कुटुंबकम ही तो हमारा सनातनी है, हम सबको अपनाते हैं, हम सबको अपनाते हैं, यही सनातनी धर्म है, हम सबको बराबर समझते हैं, यही है। भेदभाव कौन कर रहा है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं सबसे ज्यादा अधर्मी अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। तो ये सड़क पे नमाज पढ़ने की इजाजत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? स्मार्ट सिटी तो बनी नहीं, स्मार्ट मीटर फिक गए हैं, तो क्या क्या कहें सरकार के लोग, मुख्यमंत्री क्या कहेंगे? अगर मान लीजिए स्मार्ट मीटर इन्हें हटाने पड़ गए, लखनऊ तो स्मार्ट सिटी था ना, क्या हुआ स्मार्ट सिटी में? क्या स्मार्ट है बताइए? ये स्मार्ट भ्रष्टाचार का इनका योजना रहती है। स्मार्ट मीटर का क्या हुआ? इन्हें स्वीकार करना पड़ा कि स्मार्ट मीटर इनके खराब है, इन्हें स्वीकार करना पड़ा, स्मार्ट मीटर हटाने पड़ गए इनको। और फिर जहां तक सड़क की बात है जी, हम तो हमेशा कहते हैं कि सड़कें और चौड़ी हों, ऐसी सड़कें चौड़ी जैसे तो जहां तक सड़क, वो इसलिए कह रहे हैं कि हमारी बहस दूसरी तरफ चली जाए, हमारी बहस बुतों पे ना रहे, हमारी बहस दूसरे विचार पे चली जाए। कौन नमाज पढ़ रहा है सड़क पर? अब तो नहीं पढ़ रहा कोई भी। अगर पढ़ भी रहा है, जगह कम है, तो क्या दिक्कत है? वो ये चाहते हैं कि हम उस बहस में उलझ जाएं, लेकिन हम लोगों ने बीजेपी से सीखा है ये बड़ी बात आप हम मन से उनकी बातों में नहीं उलझेंगे। हम उनसे पूछेंगे नीट का क्या हुआ है, ये पहले बता दो आप, और फिर ये पूछेंगे कि 69,000 का आपने जो आरक्षण लूटा है वो बताइए कैसे आप, और फिर बताएं हम आपको, और भी बताएं क्या पूछेंगे उनसे। नहीं, जरूर जरूर बताइए। लखनऊ में एक ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है, मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं था ग्रीन कॉरिडोर का मतलब क्या होता है। हमारे मुख्यमंत्री जी को यह पता था कि पेड़ लग जाएंगे वही ग्रीन कॉरिडोर है। अब कौन समझाए उनको कि ग्रीन कॉरिडोर वो होता है कि अगर हमें मेडिकल इमरजेंसी में हमें ऑर्गन को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, या मरीज का ऑर्गन एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, एक मरीज की जान बचानी है, उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर है। हमारे मुख्यमंत्री कमाल के हैं, उन्होंने इंजीनियरों से कहा कि डिजाइन आप नहीं करोगे, डिजाइन हम करेंगे, और ऐसा ग्रीन कॉरिडोर डिजाइन किया उन्होंने। आप चल के आइए, देख के आइए। अगर आपका कोई लखनऊ का पत्रकार साथी हो, पत्रकारिता करता हो, सत्यकारिता करता हो, तो वो जरूर उस ग्रीन कॉरिडोर पे जाए और देखे कि ग्रीन कॉरिडोर क्या है। आपको कितनी बार रुकना पड़ेगा, कितनी बार टक्कर खानी पड़ेगी, ये ग्रीन कॉरिडोर है। और कितने हजार करोड़ का बना है? 7,000 करोड़ का। ये पता नहीं क्या प्रेम इनको 7,000 करोड़ से।